हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे प्रतीक शिवालिक सर की बुक का। इनकी जो प्रीवियस बुक आई थी उसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं। उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को इस बुक में पूरा किया गया है। इस बुक की क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां, किस तरह की बुक है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हर प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। प्रतीक शिवालिक सर को आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और आप उन्हें जान जाएंगे। काफ़ी अच्छा कंटेंट है इनके पास। अगर हम इनकी वीडियोज़ की बात करें, इनकी थ्योरीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इवन हम कह सकते हैं कि नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है इनके पास। चीज़ों को लेकर जो रियल नॉलेज होता है वह सब कुछ है। सीडीपी को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है बल्कि समझा हुआ भी है। ये बुक मेरे पास काफ़ी पहले आ गई थी, लगभग 1 महीने पहले आ गई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था इसका रिव्यू करने के लिए। इवन मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था इसके ऊपर। ये बुक प्रतीक शिवालिक सर ने खुद मुझे सेंड करी थी, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद दे चुका हूँ और एक बार और धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन बुक इन्होंने मुझे सेंड करी है। अब हम इसके रिव्यू की बात करें तो पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये बुक है, प्रतीक सर की बुक है। अचीवमेंट की बात करें तो बहुत सारे अचीवमेंट है। 3rd रैंक DSSS में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4th रैंक KVS में सीटेट के टॉपर रहे हैं 7 बार। टीचिंग का एक्सपीरियंस है 10 साल का। वर्कड एज अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट एंड एडेड गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो वह तो काफ़ी ज़्यादा है, कोई इनके कंपैरिजन में होगा ही नहीं। ये कॉम्पैक्ट बुक है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ये आपके सीटेट, स्टेटेट, रीट, KVS, NVS, DSSS, नेट JRF तक की बात इसमें की गई है। UPSC एमएड वगैरह के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्या क्या है इसके अंदर, तो हम बात करें टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करा है। मोर देन 1100 क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज MCQs प्रैक्टिस सेट्स हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का। ऑल्सो इंक्लूड नेशनल एजुकेशन 2020। तो ये सारे तो इन्होंने फ्रेम पर लिखा हुआ है। हम बुक को खोलकर बात करेंगे क्योंकि मैंने जितना भी रिव्यू करा है अभी तक, लगभग हम 14 वीडियो का मैं रिव्यू कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, जिसमें 8 से 9 वीडियो तो आपकी CDP से ही जुड़ी हुई है। तो अब इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह का इसके अंदर कंटेंट दे रखा है। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको Amazon का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और ये कुछ इसका प्राइस वगैरह के बारे में भी हम बात कर लेंगे कि प्राइस कैसा क्या है इसका। चलो मैं पहले आपको प्राइस ही बता दूं, काफ़ी लोगों को जानने का रहता है। देखिए 599 यहाँ पे प्राइस शो हो रहा है, लेकिन अगर आप Amazon पर जाओगे तो आपको 450-500 के बीच की एक बुक मिल जाएगी। आप अगर दिल्ली के रहने वाले हो तो आपको लोकल बुक स्टोर पर भी मिल सकती है। और अगर आप अपने बुक स्टोर वाले से कहो कि आप मान लो कहीं और दूसरी जगह रहते हो, आप दिल्ली से बाहर रहते हो, तो वहाँ पर भी आप शॉप वाले से कह सकते हो, तो वह भी ये बुक आपके लिए मंगा सकता है। किस प्रकार का कंटेंट इस बुक में दे रखा है, तो सबसे पहला जो टॉपिक दे रखा है वो देखा डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड पर रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। इसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। फिर मिल्ड्रेड पैटर्न्स स्टेजेस ऑफ प्ले, मिल्ड्रेड पाटन के खेल के चरण। तो ये एक नया टॉपिक है जो हमें इस बुक में देखने के लिए मिलता है, ये किसी बुक में नहीं दिया अभी तक। मैंने जितनी बुक्स का रिव्यू करा है उनमें से किसी में नहीं है। ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत दिख जाता है। फिर प्याजे बायगोस की भाषा और उसका विकास, नैतिक विकास का सिद्धांत, बहुत सारे टॉपिक है। मैं सारे टॉपिक आपको पढ़कर बताऊंगा। इसके बाद एरिक्सन, ह्यूमन पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस एंड NCF 2005 के साथ साथ रचनावाद को दे रखा है। प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा, ब्लूम का वर्गीकरण, व्यवहारवाद और थॉर्नडाइक, पॉवलोव, स्किनर, गेस्टल्ट, वेंडुरा। मानव स्मृति को काफ़ी बुक्स में छोड़ देते हैं, मतलब ये कुछ एग्जाम्स में नहीं आती लेकिन इसमें है। मास्लो का सिद्धांत, चिंतन तर्कण, समस्या समाधान, शिक्षण पद्धति, शिक्षण के सिद्धांत, आकलन मूल्यांकन, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर, गिफ्टेड स्टूडेंट, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, एजुकेशनल फिलोसफर्स एंड फिलोसफीज। ये एक नया टॉपिक है जो हमें काफ़ी बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंक्लूड किया गया। RT एक्ट 2009 को अलग से दे रखा है। जो शैक्षिक योजनाएं चलाई गई हैं, एजुकेशनल स्कीम जो चलाई जा रहे हैं, उनके बारे में भी इन्होंने अलग से इस बुक में बता रखा है। इसके बाद हम और आगे बात करें तो एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, एजुकेशनल कमिटीज दे रखी हैं, एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स दे रखे हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो हमें जनरली CDP की बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलता, फिर सारा कंटेंट इसमें दे रखा है। शैक्षिक प्रवर्तक, जनक और संस्थापक, एजुकेशनल बुक्स एंड ऑथर्स, एक अगल पोर्शन इसमें बना है जिसमें किसने कौन सी बुक लिखी वो दे रखा है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में वह पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक्रोनिम्स रिलेटेड टू एजुकेशन से रिलेटेड जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वे दे रखे हैं। आंसर की ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फिर आंसर की दे रखी है। तो इस तरह की ये बुक है। सबसे अच्छी बात इस बुक की बात करूं
तो ये बुक आपको बाइलिंगुअल में दे रखी है। यदि आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, आप इस बुक को बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ओनली हिंदी मीडियम की बुक परचेस कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हिंदी में गलत ट्रांसलेट हो जाती हैं, या फिर काफ़ी पर्यायवाची शब्द उनके यूज़ कर देते हैं, फिर हमें एग्जाम में प्रॉब्लम होती है, तो हमें इंग्लिश में देखना होता है। और कई बार हमें खुद ऐसा लगता है कि यार हम भले हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं लेकिन हम बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं, या फिर बाइलिंगुअल पढ़ना बेटर होता है, क्योंकि मल्टीलैंग्वेज हमेशा बेटर रहेगा। तो ये बुक काफ़ी बेहतर है, इसके लिए हिंदी दे रखा है, उसके जस्ट बाजू में इंग्लिश दे रखा है। और ऐसा भी नहीं है किसी लाइन का कहीं भी ट्रांसलेट किया हो, ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा कर रखा है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट को उठाया हो, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी दे रखी हैं। एक और सबसे अच्छी बुक बात मैं बताऊं इस बुक की, तो इसमें जो दे रखा है क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल दे रखे हैं, और जो भी आप टॉपिक करोगे उस टॉपिक से जुड़े हुए ही क्वेश्चन आपको जस्ट उसके बाद में मिल जाते हैं। क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे आपको 13 दिख रहे होंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक के अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं। चैप्टर्स को नहीं करा, यहाँ पर टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर हम इसकी आंसर की बात करें, हो सकता है आप बुक लो और आप देखो कि यार आंसर की तो दे ही नहीं रखी, तो आप बुक को एकदम बिल्कुल पलटिएगा। सबसे लास्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी की आंसर की दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आंसर्स का एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रखा है क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस है वो उन क्वेश्चंस की थ्योरी जस्ट आप पहले होती है, थ्योरी के बाद क्वेश्चन से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की तरफ जाना है तो आप दोबारा से थ्योरी पर जंप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 50 पेज की थ्योरी लिखी है उसके बाद क्वेश्चन दे रखे हो तो ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसमें 10 से 12 पेज, 6 से 7 पेज, 8 से 9 पेज की थ्योरी है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। हम कोई भी एक इसका टॉपिक डिटेल में उठा लेते हैं, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को उठा लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है 262 पर, पेज नंबर 262। एक टॉपिक को डिटेल में देख लेते हैं किस तरह का इसमें दे रखा है। तो ये है हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब आई? 1956 में आई। ये बात यहाँ पे इंक्लूड की गई। 2001 में इसको रिवाइज किया गया, ये बात भी यहाँ पर दी गई है। एक तरफ इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी में है। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको पास ले जाकर बता देता हूँ। इन 6 उपक्षेत्रों में से विभाजित किया गया है। दीज 6 सबडोमेन से कॉग्निटिव डोमेन की वो बताए गए। इसके बाद इन सारे सब डोमेन्स को डिटेल में बताया गया, जैसे कि नॉलेज, इसको रिमेम्बरिंग कर दिया गया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालाइसिंग, इवेल्युएशन को इवेल्यूसिंग, और सिंथेसिस क्रिएटिंग। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा, काफ़ी बेहतर तरीके से दिया हुआ है। अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ते हो और आज तक आपको समझ में नहीं आई है, और अगर आप इस बुक से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हम बात करें तो साइकोमोटर डोमेन पूरा दे रखा है। साइकोमोटर डोमेन के बाद जो अफेक्टिव डोमेन है, ये देखिए अफेक्टिव डोमेन भी दे रखा है। तो आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, तीनों ही डोमेन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर हम बात करें स्किल्ड मूवमेंट जो दे रखा है, यहाँ से आपका DSSC में क्वेश्चन आया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपका होता है चरित्र चित्रण, यहाँ से शायद मैंने RPSC में क्वेश्चन देख रखा है। इसके बाद हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से जुड़े हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इसको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो थ्योरी है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर इस बुक, तो ये तो सारे इसके प्लस पॉइंट होगा, मतलब बुक काफ़ी अच्छी है, बेहतर बुक है, और इवन बेस्ट सेलर्स में चल रही है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, हम उसे नेगेटिव नहीं मान सकते और मान भी सकते हैं। बस ये है कि इसमें जो तालिका वगैरह होती हैं, जो टेबल्स वगैरह होती हैं, वो नहीं दे रखी। जैसे अगर हम एरिक्सन की थ्योरी की बात करें, पेज नंबर 148 पर है। देखो रिव्यू में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि बुक्स को पहले देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी दे रखी है। एरिक्सन की थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन हम जो बात करते हैं कि एरिक्सन थ्योरी में एक टेबल हो जाए, उस टेबल में 4-5 कॉलम हो, उन कॉलम्स में एक तरह से समराइज कर दी हो एरिक्सन की थ्योरी, तो उस तरह की समराइजिंग इसमें नहीं दे रखी है। और अगर हम बात करें जैसे कि हम चाहते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी की तरफ व्यवहारवाद, और चलो पॉवलोव की तरफ चलते हैं 276 पेज नंबर पर, पेज नंबर 276। तो बस हमें एक डायग्राम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये चीज़ कुछ यहाँ पे न्यू दे रखी है, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। स्किनर की थ्योरी की तरफ जाएंगे तो सिर्फ एक डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा हमें और कुछ देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो डायग्राम वगैरह ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिए रखे हैं। ये हम बात करें कि जो रेनफोर्समेंट शेड्यूल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। कंटेंट एक्सीलेंट दे रखा है, मैं कंटेंट की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। बाकी फॉन्ट साइज अच्छा है, एरर वगैरह तो नाम मात्र का है, एक आध जगह कहीं होगा। इवन मैंने जितना पढ़ा मुझे इसमें कोई एरर देखा नहीं। पेज क्वालिटी, पेपर क्वालिटी बढ़िया है।
कंटेंट काफ़ी अच्छा दे रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई हैं, जो हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एजुकेशनल स्कीम्स के बारे में बात करें, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, शिक्षक प्रशिक्षणीकरण हो गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 हो जाता है, महिला महिला समाख्या कार्यक्रम हो जाता है, वोकेशनल एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स हो जाते हैं। ये प्रोग्राम हमें ज़्यादातर बॉक्स या किसी भी बॉक्स में देखने के लिए नहीं मिलते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह के प्रोग्राम चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, अगर हम ICT एंड स्कूल की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें बुक्सों में देखने के लिए नहीं मिलती, जो कि इसमें दे रखी है। सारे जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स यहाँ पर अलग से दे रखे हैं। एजुकेशन जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और फिर उसके जस्ट बाद मैंने कहा ना आपको, एक टॉपिक है और टॉपिक के जस्ट बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छी बात है इस बुक की। इस बुक के बारे में बात करूं तो जो बिगिनर्स इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बुक है। बुक में सिर्फ 500-600 पेज हैं। 500-600 पेज होने का मतलब ये है, मतलब 550 के आसपास पेजेस हैं। क्योंकि बाइलिंगुअल बुक है इसलिए नंबर ऑफ पेजेस इसमें बढ़ गए हैं। बाकी ये आपके एब्रीविएशन दे रखे हैं, जो भी आप शॉर्ट फॉर्म से जो होते हैं, एक्रोनिम से जो होते हैं, सारे एक्रोनिम्स यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो बुक्स एंड ऑथर्स के नाम भी दे रखे हैं, मतलब कोशिश करी गई है कि हर एक चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। फिर भी कुछ थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। लेकिन मैं अगर बात करूँ बुक की, तो काफ़ी बढ़िया बुक लिखी गई है। मैंने इवन काफ़ी बुक्स का रिव्यू कर रखा है मेरे चैनल पर, जिनमें मुझे ये बुक काफ़ी बेहतरीन लगी। तो आप चाहें इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और आगे लास्ट रिकॉल आपका होता है, मतलब आखिरी में डिसीजन आपको ही लेना है कि हमें इस बुक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। 450-500 के बीच की मिल जाएगी। और बुक से लेते टाइम किसी भी तरह से हिचकिचाया मत करा करो, क्योंकि बुक्स आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बाद आपको जब तक आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे तब तक बुक आपकी हेल्प करने वाली होती है। और ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप 550 रुपये इन्वेस्ट कर कर एक 40 से 50 हज़ार की जॉब लेने वाले हो, तो उसके आगे इस बुक का प्राइस तो कुछ मैटर ही नहीं करता है। ये यानी कि आप 450 से 500 रुपये का इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न में आपको 40 से 50 हज़ार की जॉब मिलती है, आपका फ्यूचर सिक्योर करती है। तो मैं कहूँगा कि आपको बुक्स खरीद लेना ही चाहिए। इसके अलावा और भी बुक्स का रिव्यू कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बुक को परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, अमेजोन का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट बुक को परचेस कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको टाइम टाइम पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद।